Okay, good morning all. Today we will start a new chapter of your book of political, that is chapter number 3. Okay, electoral politics. Electoral politics आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा है ये चैप्टर? सबसे पहले इसमें क्या टॉपिक आ रहा है? सी वाई इलेक्शंस, क्या जरूरत है इलेक्शंस करवाने की, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा, अभी प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा डेमोक्रेसी क्या होती है, कहाँ पर किस किस तरीके की डेमोक्रेसीज पाई जाती हैं, ठीक है। कहीं पर इलेक्शंस होते हैं, कहीं पर नहीं होते हैं, कहीं पर सिंगल पार्टीज होती हैं। तो हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी। तो अब हमने जो ये देखा कि वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्हाई इलेक्शंस, क्या ज़रूरत है इलेक्शंस करवाने की, ठीक है। तो असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी है यहाँ पर, है ना। एक इंसिडेंट बताया है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। The time is after midnight. An expectant crowd sitting for the past 5 hours in chowk of the town is waiting for its leader. एक हरियाणा की बात है ये, रात की आधी रात की बात बोल रही है। वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी भीड़ जो है वो चौक पर वहाँ पर पिछले 5 घंटे से बैठी हुए हैं, ठीक है। किसके इंतज़ार में? वेटिंग फॉर इट्स लीडर, वो अपने लीडर के वेट के अंदर बैठे हैं, ठीक है। The organizer assure and reassure the crowd that he would be here any moment, ठीक है। और वो जो उनका जो लीडर है वो उनको, जो क्राउड है उनको बार बार इंश्योर कर रहा है कि अभी जो हमारे जिनका भी वो वेट कर रहे हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। The crowd stand up whenever a passing vehicle comes that way. और जब भी कोई व्हीकल वहाँ से गुजरता है तो सारी की सारी क्राउड क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। उनको ये लगता है कि जिनका वो वेट कर रहे हैं वो आ गए हैं। It arouses hopes that he has come. Okay, the leader is Mr. देवीलाल, और जो लीडर है वो कौन है? मिस्टर देवीलाल। क्या नाम है उनका? देवीलाल। चीफ ऑफ हरियाणा, है ना, संघर्ष समिति का चीफ है वहां पर ये देवीलाल। हु वॉज टू एड्रेस ए मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। अब उनको क्या करना था, यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी तो वो उनको एड्रेस करनी थी। द 76 years old leader is a very busy man these day. जो 76 years के जो लीडर है वो बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है। his डे स्टार्ट्स एट 8 AM एंड एंड आफ्टर 11 PM. उनका दिन जो है उसकी शुरुआत कब होती है? 8 बजे सुबह से, और रात की 11 बजे तक उनका टाइम शेड्यूल जो है वो बिजी रहता है। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शंस मीटिंग सिंस मॉर्निंग. उन्होंने सुबह से इलेक्शंस मीटिंग्स जो है वो अटेंड करी है। अप्रॉक्स कितनी? 9 इलेक्शंस मीटिंग उन्होंने अटेंड करी है। बीन constantly addressing public meeting for the past 23 months and preparing for this elections. तो उन्होंने क्या करा कि जो इलेक्शंस में अभी उनको खड़ा है तो वो क्या कर रहे हैं? पब्लिक मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, है ना। एड्रेस करते हैं, नहीं करते हैं आप लोगों को, आपने देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स खड़ा होता है तो वो अपने आपको एड्रेस करता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। तो ये सारा एक जो इंसिडेंट है वो यहाँ पर बताया गया है। ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जिससे बता रहे हैं, ठीक है। So, this newspaper report is about the state assembly election in हरियाणा। अब ये जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो हमें क्या बता रही है? ये है हरियाणा में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं इन 1987 के अंदर। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय ए कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982। अब वहाँ पर 1982 से कौन वहाँ पर लीड कर रहा है? कांग्रेस पार्टी जो है वो वहाँ पर गवर्नमेंट लीड कर रही है, ठीक है। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लीड ए मूवमेंट कॉल न्याय युद्ध। अब देखो, इन्होंने जो देवीलाल है उन्होंने और उनकी जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम है न्याय युद्ध, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा स्ट्रगल फॉर जस्टिस, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्याय युद्ध? That is struggle for justice, okay, and formed a new party. और एक क्या बना रहे हैं? वो नई पार्टी बनाते हैं, लोकदल, जिसका क्या नाम है? लोकदल। इनकी पार्टी का क्या नाम है? लोकदल। His party joined other opposition parties to form a
फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस। अब ये क्या करती है कि जो देवीलाल की जो पार्टी है ना, वो अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और अगेंस्ट हो जाते हैं किसके? कांग्रेस पार्टी के, जो कि उस समय लीड कर रही है। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वोन द इलेक्शन हिज, तो उसमें क्या कहते हैं कि जो देवीलाल है वो लोगों को ये कहते हैं कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूं तो क्या करूंगा। इस गवर्नमेंट उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूं, गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, कि मैं जो छोटे किसान हैं और छोटे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जो लोन ले रखा है, मैं उन लोन को क्या कर दूंगा? एंड कर दूंगा। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? लोन खत्म करूंगा गरीबों का, ठीक है। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट। उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया है कि ये मेरा सबसे पहला एक्शन होगा, बाकी काम मैं सारा बाद में करूंगा। सबसे पहले क्या काम करूंगा? टेल मी, क्या प्रॉमिस किया? हाँ, जो हाँ बिल्कुल, जो इवन लोन है ना फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस का, वो मैं क्या करवा दूंगा? लोगों का खत्म कर दूंगा, ठीक है। ही प्रॉमिस दैट हिज वुड बी द फर्स्ट एक्शन। ओके, द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, और जो लोग हैं वहां के, जो पीपल्स हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, यानी कि जो कांग्रेस है वहां पर लीड कर रही है, वो उनसे क्या थे? अनहैप्पी थे, ठीक है। तो दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो देवीलाल ने जो प्रॉमिस किए, उससे वो क्या, जो वहां की जो पब्लिक है वो क्या हो गई? अट्रैक्ट हो गई। ओके, सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, so when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of लोकदल and its allies। यानी कि अब जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सारे वोट्स किसको चले जाते हैं? देवीलाल को चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि लोकदल को चले जाते। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स। अब देखिए इससे क्या होता है कि 90 सीट्स में से 76 सीट्स किसको मिल जाती है? लोकदल को मिल जाती है, और उसके जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको मिल जाती है, ठीक है। एंड दस हैड ए क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। तो अब क्या हो गया? ज्यादा वोट्स इसको आ गए, तो क्या हो गया? क्लियर मेजोरिटी आ गई, है ना, बहुमत आ गया, नहीं आया, ठीक है। जब मेजोरिटी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? वो पार्टी वॉन हो जाती है, जीत जाती है। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स। अब देखिए कांग्रेस ने काम अच्छा नहीं किया, इसलिए उसको सिर्फ कितनी सीट्स मिली? 5 सीट्स मिलती हैं। ओके, वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। अब देखिए जैसे ही जो रिजल्ट अनाउंस होता है, वैसे ही क्या हो जाता है कि वहां पर जो चीफ मिनिस्टर है ना उस टाइम पीरियड का, वो उसको क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। The newly elected member of Legislative Assembly of लोकदल choose देवीलाल as their leader। अब क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, वो क्या करते हैं? देवीलाल को अपना लीडर बनाते हैं। दे गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। अब इसको क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जो है वो किसको चीफ मिनिस्टर बनाता है? देवीलाल को बनाता है। क्यों? देवीलाल ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं, अगर वो काम अच्छा करेगा तो वो बना रहेगा, नहीं करेगा तो वो भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर, ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होते हैं उसके 3 दिन बाद में वो बन जाता है चीफ मिनिस्टर। कौन बन रहा है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर? किसको? देवीलाल को बना दिया जाता है। गुड। एज सोन एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट issued a government order waiving the outstanding loan of small farmers, agriculture laborers and small businessmen, ठीक है। अब जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बनता है, क्या होता है फिर? उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि जितने भी जो स्मॉल फार्मर्स वगैरह के जो लोन है उनको क्या कर दिया जाए?
हटा दिया जाए, ठीक है। हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years, और उनकी पार्टी ने क्या करा, 4 years तक वहां पर रूल किया। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991। अब जो नेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं 1991 में, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि जो उसकी देवीलाल की जो पार्टी है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं, सपोर्ट जो है उनको ज़्यादा नहीं मिल पाता। और फिर क्या होता है, द कांग्रेस वॉन द इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और इसकी वजह से क्या होता है, अब इनको ज़्यादा हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसे काम नहीं किए हों जिनसे कि लोग जो है वहाँ के खुश नहीं हुए हों, तो इसकी वजह से इनको जो नेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं तो उनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलता है, और वापस से कांग्रेस क्या हो जाती है, इलेक्शन जीत जाती है और गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। तो ये था एक प्रोसेस इलेक्शंस का, ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, क्या जरूरत है हम लोगों को इलेक्शंस की। देखिए इलेक्शंस टेक्स प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारे जो इलेक्शंस होते हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी चाहे एक हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी वहां पर क्या होते हैं, इलेक्शंस जरूर होते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके, देयर आर मेनी कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर क्या होते हैं, आपके इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। देखो हमने ये भी पढ़ा प्रीवियस क्लास के प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या होते हैं, इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है, प्रीवियस में हमने पढ़ाया था ये चीज। अब देखिए बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, लेकिन हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। अब हमें अगर आप सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर डेमोक्रेसी में इलेक्शन ना हो तो क्या होगा, ठीक है, क्या इमेजिन कर सकते हैं डेमोक्रेसी को बिना इलेक्शंस के। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों द्वारा, है ना, लोगों के लिए जो फैसले लिए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो उसमें अगर लोग ही नहीं होंगे तो फिर किस तरीके का डेमोक्रेसी। ए रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन। क्या लोगों के बिना रूल होना, मतलब कि जो लोग हैं, क्या पॉसिबल है कि बिना लोग के रूल के कोई भी इलेक्शंस करवाए जाएं। इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि सारे लोग जो हैं, अब देखो डेमोक्रेसी में लोगों की सहमति तो होनी चाहिए, ये तो पॉइंट होता ही है, आपको पता है डेमोक्रेसी में एक तरीका है इलेक्शन ना हो और एक ये तरीका हो। क्या तरीका माना गया है कि अगर सारे के सारे लोग एक साथ बैठें, है ना, और डिस्कस करें, ठीक है, और फिर कुछ ना कुछ डिसाइड करें। क्या ये पॉसिबल है, इज दिस इज पॉसिबल कि सारे जो लोग हैं, है ना, कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे एक साथ बैठें और मीटिंग करें और वहां पर डिस्कशंस हों। इज दिस इज पॉसिबल। नो मैम, नो, यस एग्जैक्टली नो, है ना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे अपने हिसाब से, तो ठीक है, टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। किसी भी लार्ज कम्युनिटी में ये होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। Nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions। और ना ही हर पर्सन के अंदर वो नॉलेज है कि वो कोई ना कोई भी पॉइंट हो सकता है उस पर उसको डिस्कशंस करने के उसमें नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऑन ऑल मैटर्स, ठीक है, हो सकता है कि किसी में किसी तरीके की नॉलेज होती है, किसी में किसी तरीके की नॉलेज होती है, ठीक है, नॉलेज भी तो ऐसा नहीं है ना कि हर किसी में एक जैसी होती है। तो देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोगों के द्वारा ही चुना गया होता है, क्योंकि जो हमने जो चूज किया है ना, हम जो चाहते हैं वही तो वो परफॉर्म करेगा ना। इसीलिए क्या होता है डेमोक्रेसीज में लोग का जो रूल है वो किसके द्वारा होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा होता है, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते हैं। इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। क्या ऐसा कोई तरीका है डेमोक्रेसी में जहां पर रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया जाए
बिना इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? Let us think of a place where representative are selected on basis of age. ऐसे देखते हैं कि अगर कोई ऐसे प्लेसेस है जहां पर आप रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो एज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, है ना, और ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज। आप क्या किसी रिप्रेजेंटेटिव को नॉलेज के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे चूज कर सकते हैं कि नहीं यार ये बहुत दिनों से काम कर रहा है, इसमें इसकी एजुकेशन इतनी है या इसमें इस चीज़ की नॉलेज है? क्या उस तरीके से हम लोगों को चूज कर सकते हैं? देयर कुड बी सम डिफिकल्टीज, लेकिन इसमें भी क्या आएगी, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आएंगी। देयर कुड बी सम डिफिकल्टीज इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल, है ना। अगर कोई बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वो वहाँ पर बैठे हैं तो नॉलेज तो सब में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत सारी नॉलेज होती है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग कि नहीं यार इस पर्सन के अंदर ज़्यादा नॉलेज है, इसमें? आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि किसी को ये कह देंगे कि नहीं आप में ये चीज़ की नॉलेज नहीं है या आप में ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी चीज पॉसिबल नहीं है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज क्लियरली, सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस की जरूरत नहीं है। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी? लेकिन हम क्या उस प्लेस को फिर डेमोक्रेसी कहेंगे, क्योंकि वहां तो लोगों की सहमति नहीं हुई, ठीक है। लोगों जो पब्लिक है पूरी की पूरी, उनके अकॉर्डिंग तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना कि इसमें ज्यादा नॉलेज है, इसमें ये एजुकेटेड है या ये एक्सपीरियंस्ड है। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं? इज दिस पॉसिबल? नो, है ना। और क्या आप उसको डेमोक्रेसी कहेंगे? No. Okay. How do we find out if the people like their representative or not? Okay. कैसे हम लोग कर सकते हैं ये चीज? How do we ensure that these representative rule as per the wishes of the people? हम लोग ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज किया है वो हमारे विशेस को पूरा करेगा, ठीक है। इंश्योर नहीं हो सकते हम लोग इसमें भी। ओके, हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डिड नॉट लाइक do not remain their representative? Okay, this requires a mechanism by which people can choose their representative at regular interval and change them if they wish to do so. तो इसमें क्या होता है कि जो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, ठीक है, वो रेगुलर इंटरवल में क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। यश शर्मा, म्यूट योरसेल्फ, यश। Okay, if they wish to do so, okay, this mechanism is called elections. अब क्या होता है कि ये जो मैकेनिज्म है जहां पर हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं थ्रू द इलेक्शंस, और एक टाइम पीरियड में, है ना, एक इंटरवल में हम उसको क्या करते हैं, रेगुलर चेंजेस लेकर आते हैं। इसी को हम कहते हैं, इस मैकेनिज्म को कहते हैं इलेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? Election. Okay, therefore elections are considered essential in our times for any representative democracy. तो इसकी यही है कि जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ज़रूरी है ना, आज के टाइम पर हमारी डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना। अब देखिए, इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मेनी चॉइसेस। इलेक्शंस में क्या होता है, हमने पढ़ा भी है कि जो वोटर्स होते हैं उनके पास में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, है ना। क्या होते हैं? दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो ये चूज कर सकते हैं कि हमारे लिए लॉज कौन बनाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आप जिसको चाहते हैं आप अपने उसी रिप्रेजेंटेटिव को आप वोट दोगे ना, तो वो क्या कर सकते हैं? दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम एंड दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, ठीक है। कौन मेजर डिसीजंस लेगा, कौन आपकी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ये आप चूज करते हैं, ठीक है। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, ठीक है। अब वही चूज करते हैं जो कि पार्टीज जो पॉलिसी बनाएगा और गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन बनते हैं और जो लॉ बनाते हैं, तो ये भी कौन चूज कर रहे हैं? हम, जो पब्लिक है वो चूज करती है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक?
What makes an election democratic? Elections can be held in many ways. Elections बहुत तरीके से होते हैं. देखो, all democratic countries hold elections. जितनी भी democratic countries है वहाँ पर सब जगह elections होते हैं. But most non-democratic countries also hold some kind of elections. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर ही इलेक्शंस होते हैं. ऐसी बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं जहां पर इलेक्शंस करवाए जाते हैं. हाउ डू वी मोनार्की में भी जो उनका किंग का बेटा होता है वो किंग बन जाता है, पर कभी कभार किंग के ऊपर होता है कि वो किसको वो देता है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना. तो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस? तो हम लोग इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि नॉन डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 1 और इस क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं. वी डिस्कस्ड मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. देखिए, हमने पढ़ा था कि बहुत सारी जगह पर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन क्या सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहलाते हैं? हमने देखा था बहुत सारी जगह पर, हमने देखा था, है ना, नेपाल में देखा, चाइना में देखा, हम लोगों ने इलेक्शंस हो रहे हैं. लेकिन फिजी का भी एग्जांपल्स देखा था हमने, जिसमें वोटर जो वैल्यू है वो डिफरेंस होती है. तो क्या वो सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहलाते हैं, जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताए थे? नहीं, है ना. नहीं. हाँ, बिल्कुल. अब देखिए, we have discussed this question briefly in chapter 1 of. We discussed many example of countries where elections are held but they cannot really be called democratic election. Let us recall what we learned there and start with a simple list of the minimum conditions of a democratic elections. अब देखिए, हम लोग इसको वापस से रिकॉल कर लेते हैं और उन चीज़ों को पढ़ते हैं. मिनिमम कंडीशंस को हम लोग रीड करेंगे यहाँ पर, जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर बहुत ज़रूरी होती है. क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर? फर्स्ट इज everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal vote. सबसे पहली कंडीशन डेमोक्रेसी इलेक्शंस के अंदर क्या जरूरत होती है? Everyone should be able to choose. हर पर्सन को इक्वल राइट होना चाहिए और हर पर्सन के वोट का वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए. ओके, दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट. ओके, सबका एक ही वोट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा रिच है ना, कोई बहुत ज्यादा रॉयल है तो उसके जो वोटिंग का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाए या उसको बार बार वोट देने का राइट हो जाए. ठीक है, एक वोट होना चाहिए एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वोट. ओके, सबका वोट वैल्यू एक होनी चाहिए. सबसे पहली कंडीशन ये आ गई डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर. क्लियर है? यस मैम. सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? Should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choices to the voter. यानी कि आपके पास में choices होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही पार्टी के 2 पर्सन्स को बिठा दिया और कह दिया कि या तो इसको वोट दे दीजिए या इसको वोट दे दीजिए. ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए. हमारे पास में क्या होने चाहिए? ये कैंडिडेट्स होने चाहिए जिसको कि अलग अलग पार्टी से, ताकि हम हमारे वोट्स उनको दे सके, हमारे पास चॉइसेस हो. देन थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल. हमारे जो चॉइसेस हैं, यानी कि जो चॉइस ऑफर है, यानी कि चेंजेस आते रहने चाहिए एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में. ऐसा नहीं कि आप 10 साल तक कोई अगर रूल कर रहा है तो वो 10 साल तक वही रूल कर रहा है या 20 ईयर्स तक वही रूल कर रहा है. आपके पास में एक रेगुलर इंटरवल में चॉइसेस डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है, तो क्या होगा इससे? इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर. तो इससे हम आप क्या कर सकते हैं? जो कोई भी पर्सन है जो वर्क अच्छा नहीं कर रहा है उसको हम रिप्लेस करके दूसरे को ला सकते हैं. देन फोर्थ कंडीशन क्या है? द कैंडिडेट प्रेफर बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड. कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट है या कोई पीएम है, उन्होंने कह दिया कि इसको खड़ा कर दो या इसे बना दो तो बन गया. नहीं, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल, ओके, शुड गेट द इलेक्टेड. ओके, लोग द्वारा जो चुना गया पर्सन है वही होना चाहिए. देन फिफ्थ कंडीशन क्या आती है हमारी? इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश.
जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, ठीक है, चीट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एंड टाइम पर जो बूथ है वही चेंज कर दिया जाए या लोगों को डराया जाए, है ना, लोगों को पैसा दे दिया जाए कि भैया आप इसी को वोट दीजिएगा। क्या ये चीजें होनी चाहिए इलेक्शन में? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर्स। ओके, सो ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, आपकी इलेक्शंस जो है वो अच्छे होंगे। दीज माइट लुक लाइक ए वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशंस, ये देखने में आपको बहुत सिंपल लगती हैं, ठीक है, और ईजी लगती हैं, बट देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर इन चीजों को फुलफिल नहीं किया जाता। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशन टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर ओन कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और नॉट। ओके, सो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर में आगे हम लोग अपनी कंट्री में जितने भी जो इलेक्शंस हैं वो सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया है अच्छे से। आगे का चैप्टर कल पढ़े बेटा? ओके, वेट।